भारत ही नहीं विश्व के और देशों में भी बोली जाती है हिंदी। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित ये देश भारत के अलावा एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है। फिजी की लगभग 37% आबादी भारतीयों की है, जिनमें से ज्यादातर गिरमिटिया मजदूरों के वंशज हैं। 1970 में अपनी आज़ादी के बाद सरकार ने भाषा की लोकप्रियता को मान्यता दी और फिजी हिंदी को देश में आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई। मॉरिशस भारतीय प्रवासियों में सबसे बड़ी संख्या दक्षिण भारतीयों की थी, इसलिए तमिल उनके बीच संचार की सबसे प्रभावशाली भाषा बन गई थी। हालांकि समय के साथ सबसे बड़ी संख्या में गिरमिटिया मजदूर उत्तर और पूर्वी भारत के हिंदी और भोजपुरी भाषी क्षेत्रों से लाए गए। मॉरिशस में इन क्षेत्रों से भारतीयों की उपस्थिति इतनी मजबूत थी कि आज तक भोजपुरी, जिसे अक्सर हिंदी के पर्याय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, द्वीप पर सबसे लोकप्रिय भाषाओं में से एक बनी हुई है। सिंगापुर में हिंदी बोलने वालों की बड़ी संख्या के बावजूद हिंदी को आधिकारिक मान्यता न मिलने से व्यापक परिणाम सामने आए, खास तौर पर शिक्षा क्षेत्र में, जहां छात्रों को अंग्रेजी के साथ साथ 3 अन्य आधिकारिक भाषाओं में से एक पढ़ाने की द्विभाषी नीति का पालन किया जाता था। यह नीति सिंगापुर में बड़ी संख्या में गैर तमिल भारतीयों के लिए एक झटका साबित हुई। परिणामस्वरूप 1992 में सिंगापुर में शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली 5 अन्य भारतीय भाषाओं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती और बंगाली को मान्यता दी। कैरेबियाई देश वर्तमान में कैरेबियन हिंदुस्तानी गुयाना, त्रिनिदाद और सूरीनाम में सबसे लोकप्रिय भाषा बनी हुई है। यह मुख्य रूप से भोजपुरी का एक रूप है जो अवधि से काफी हद तक मिलती जुलती है। भारतीय प्रवासियों में कुछ हद तक दक्षिण भारतीय लोगों की उपस्थिति के कारण भाषा तमिल और तेलुगु से भी प्रभावित हुई है। नेपाल इस पड़ोसी देश में हिंदी एक बहुत ही छोटे अल्पसंख्यक वर्ग की मातृभाषा है, लेकिन फिर भी यह बेहद लोकप्रिय है और जनसंख्या के बड़े हिस्से द्वारा इसे समझा और बोला जाता है। 2009 में एशिया टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उल्लेख किया गया था कि हिंदी सदियों से आधिकारिक संचार के लिए उपयोग में रही है और वर्तमान नेपाल में लगभग 4000 से अधिक गांवों और कस्बों में स्थानीय लहजे और विविधताओं के साथ समझी और बोली जाती है।